अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इतवार 29 नवंबर 2014 RNC न्यूज़ के साथ मैं हूँ मसूद मंजूर अरकानी। सबसे पहले RNC न्यूज़ की हेडलाइंस। मंडले डोंग में 500 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। चेयरमैन कांग्रेस ARU और ह्यूमन राइट के रईस GRC डॉक्टर ताहिर मोहम्मद सिराज का खिताब। कयंगप्रेनी में 23 बोजी बोमो जहबक। RNC न्यूज़ से खबरों की तफसील। मंडले डोंग में 500 साल पुरानी मस्जिद जो यमीज़ी में आबाद थी पर अब वो ना रही। इसकी वजह यह है कि अरकान के काफिर इस मस्जिद को शहीद करने के लिए पहले से तुले हुए थे पर इनकी कोशिशें नाकाम रही। जब बर्मी मुसलमानों को इस बात का पता चला कि काफिर इस मस्जिद को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो मुसलमानों ने इस बात को मीडिया तक पहुंचाई। जब मीडिया ने बर्मा के काफिरों से सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि इस जगह पर मस्जिद आबाद है वो हमारे शियोजी ओंग फिया के इहात का अंदरूनी हिस्सा है, जबकि मस्जिद शियोजी ओंग फिया से हजारों मील दूर है। ये बात पूरे बर्मा वाले जानते हैं, तब भी काफिर अपने नापाक इरादों में नाकाम रहे। 2007 में काफिरों ने मुसलमानों को कहा कि जब तक इस मस्जिद के बारे में हमें मालूमात हासिल नहीं होती, इस वक्त काफिरों ने इस मस्जिद को ताले से बंद कर दिया। अभी 20 नवंबर 2014 को मस्जिद को शहीद कर दिया गया। इस बात से अंदाज़ा होता है कि इस मस्जिद को शहीद करने में 969 माया का लावा का थैनसेन का हाथ है। जिस जगह में ये मस्जिद आबाद थी वहाँ के बर्मी मुसलमानों को बहुत मारपीट किया गया, धमकियाँ दी गई, ज़बरदस्ती पूरे इस बस्ती से दस्तखत लिए गए। बहुत से मुसलमानों को तरह तरह की तकलीफ़ें दी गई। आखिरकार हमारे मुसलमान कमज़ोर हो गए। इसका फ़ायदा उठाकर इन काफिरों ने मस्जिद को शहीद कर दिया और साथ में ये भी ऐलान किया कि इस जगह पर महावदनिया साधना फूंजी स्कूल बनाया जाएगा। ये बात सिराडो और सिंदा बासा ने कहा था। सिर्फ यही मस्जिद नहीं और भी मस्जिदों को शहीद किया गया है। चेयरमैन कांग्रेस ARU और ह्यूमन राइट के रईस GRC डॉक्टर ताहिर मोहम्मद सिराज ने अपने रोहिंग्या मुसलमानों से खिताब करते हुए कहा कि 2014 से 2012 से 2014 तक के मेहनत करने वाले इन लीडरों के हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अपने मजलूम कौम रोहिंग्याओं के लिए देश विदेश जाकर काम किया। नतीजा आपके सामने है कि दुनिया के सुपर पावर अमेरिका के सदर ओबामा और UN के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर रेनकेमो बर्मा के शहर निपीडो में ऐलान किया कि रोहिंग्या मुसलमानों को अपना हक और इंसाफ मिलना चाहिए। रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म ख़त्म करो। रोहिंग्या मुसलमानों को दूसरे मुसलमानों की तरह सुकून से रहने दिया जाए। दुनिया के हर ममालिक ने रोहिंग्या मुसलमान मान लिया है पर बर्मा हुकूमत का फर्ज बनता है कि वो रोहिंग्या मुसलमानों को अपना हक दे, पर हुकूमत नहीं चाहती कि मुसलमानों को अपना हक मिले। इसके साथ साथ डॉक्टर ताहिर मोहम्मद ने कहा कि अभी हमारे लीडरों का काम तेजी से बढ़ रहा है। आइंदा के लिए बर्मी मुसलमानों को हाथ में हाथ डालकर चलना होगा। एक दूसरे को बुला भला कहना अपने नफ्स से निकाल देना है और सबको यकजहती होना पड़ेगा और सबको होशियार रहना होगा, क्योंकि चिराग जलने से पहले बुझ जाता है। इसलिए बर्मी हुकूमत पहले से ज़्यादा हम रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म करें। इन सब के लिए हमें फ़िक्र करनी चाहिए ताकि हम इन काफिरों को जुल्म से बच सकें। कुछ दिन पहले कयंगप्रेनी लाइसाया एक जगह है जहां पर बोजी बोमों की ट्रेनिंग दी जाती है। इस जगह पर एक स्कूल है। इस स्कूल को गवर्नमेंट ने बहुत बड़े हथियार से हमला किया। इस हमले में 23 बोजी बोमो जाबक हो गए और इसके साथ साथ कयंग पार्टी के साथ मिले हुए अरकान के 8 मग भी मारे गए। इस तरह पल्लोंग से भी 9 अफराद को मारा गया। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि बर्मी हुकूमत बर्मा के काफिरों के साथ मिलकर अरकान के रोहिंग्या मुसलमानों को पर जुल्म करते हैं और अरकान से मुसलमानों का नाम निशान मिटा देना चाहते हैं। दूसरी तरफ अरकान के काफिर दूसरी पार्टी कयंग के साथ मिलकर बर्मी हुकूमत के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये हुकूमत कब तक इन काफिरों का साथ देते रहेंगे?